दूसरों का मुंह बंद करवाने से पहले खुद का मुंह बंद करो। ऑटोमेटिक दूसरे बंद हो जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि हम गंदगी परोस कर और जब लोग निगेटिव कमेंट, लोग निगेटिव वीडियो बनाए तो हम डराएं, धमकाएं और ये बोलें कि अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो ये होगा, वो होगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है तो मिलियन मिलियन के सब्सक्राइबर डिलीट हो गए हैं। तो भाई ये सबसे पहली शुरुआत तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत आपने की है तो इन भी आप ही करोगे ना। जनता थोड़ी ना बोली थी आपको शुरुआत करने से पहले कि आप मत शुरुआत करो। आज मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे जेब पे ना आगे ही छाला पड़ गया है, तो मैं सुबह से वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। फाइनली अभी मैं थोड़ा सा दवा वगैरह लगाई हूँ मुंह में, तो अभी ठीक है। तब भी बोलते बोलते लटपटा जा रहा है ना। तो नमस्कार है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। और ये वीडियो, ये जो इन लोगों का भसड़ मचा है ना, गंदगी पसरी है, जो लोग अपने आप को सती सावित्री बना रहे हैं और दूसरों को ये लोग गलत ठहरा रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग वीडियो बना रहे हैं। अरे पहले गिरवान में अपने झांक के देखो ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद की उंगली देखो कि चार आपके तरफ भी है। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं अमरनाथ का कल वीडियो देखी, कल नहीं आज देखी हूँ, शायद अमरनाथ ने कल वीडियो बनाया था। तो अमरनाथ अच्छा यूट्यूबर है, मैं वीडियो देखती हूँ क्योंकि मैंने इनका पिछले टाइम अभी इनकी मम्मी से लड़ाई हुआ तो उस पर भी मैंने रिएक्ट किया था। मैं गंदगी इनके तरफ से देखती नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं तो अच्छा लगता है। डांस वगैरह प्रिया का अच्छा लगता है। बहुत कम इनके ऊपर मैं रिएक्शन भी दी हूँ। एक बार मालती चौहान के केस में दी थी, जब छोड़ो वो सब बातें नहीं करती हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम की बातें करती हूँ। इन्होंने बोला कि दूसरों पे वीडियो जो लोग बना रहे हैं उनको धमकी या जो भी है ये अपने लहजे में दिए कि मिलियन मिलियन के चैनल यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हुए हैं तो वो डिलीट कर दिया है, सुधर जाओ, अपनी वीडियो बनाओ। ऐसा इन्होंने शायद धमकी के तरीके से दिया है जो लोग रिएक्शन बना रहे हैं। देखो तो मैं तो भाई अपनी लैंग्वेज और अपना शब्द बहुत सोच समझ कर रखती हूँ, और मेरा काम है रिएक्ट करना, तो मैं रिएक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा चैनल ही है रिएक्शन, ब्लॉगिंग चैनल नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग डालूंगी अपना बनाऊंगी वीडियो, है ना। तो अमरनाथ से यही मैं कहना चाहती हूँ कि किसको बोले हैं किसको नहीं, और मैं सभी को बोलूंगी कि अपना लहजा दायरा रख कर ही किसी को रिएक्शन दें। कोई भी तू तड़ाका या ऐसा कुछ भी ना बोलें कि किसी को भी बुरा लगे। रिएक्शन रिएक्शन के तहत दिया जाता है। तो इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है दूसरों का वीडियो बनाना, तब तो शुभांकर मिश्रा का भी चैनल बंद होना चाहिए ना। वो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो पत्रकार थे और पत्रकारिता छोड़कर आजकल यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ही ब्लॉगर हैं, अभी के फिलहाल में ब्लॉगर हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर भी हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं, पत्रकार भी हैं जो अपना खुद का चैनल स्टार्ट किए हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में ही बात होती है। न्यूज़ चैनल पे भी दूसरों के बारे में ही बात होती है। कहीं कुछ हमला होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई वाकया रहता है, वारदात रहता है, तो लोग वीडियो दिखा दिखा कर वीडियो बनाते हैं, और यूट्यूब पे भी है। शुभांकर मिश्रा का मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे शुभांकर मिश्रा का, वो भी रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट ही करते हैं। तो तब तो यूट्यूब को उनका भी चैनल बंद कर देना चाहिए। और ये शुभांकर मिश्रा के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे यूट्यूब पे आए हुए हैं, है ना, छोड़कर न्यूज़ चैनल छोड़कर वो अपना खुद का प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं सोशल मीडिया पे, है ना। तो रही बात कि ये जो आप यहाँ पर ज्ञान देने आए हो, तब तो हर एक इंसान को दूसरे पे नहीं बोलना चाहिए। आपको क्या मतलब है उनके बीच में बोलने का, वो भले ही दोस्त मित्र भले ही हो, आपको भी कोई राइट नहीं बनता है दूसरे के बीच में बोलने का। सभी को राइट है, ये थोड़ी है कि किसी एक पे ये राइट लागू होता है और किसी एक पे नहीं होता है। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि दूसरे बोलते कब हैं, कब स्टार्ट करते हैं,
जब आप लोगों की तरफ से गंदगी आती है तब दूसरे स्टार्ट करते हैं। तो ये सब सोच समझ के करना चाहिए ना, कि हम कुछ भी डालेंगे तो जनता है, ये गुलाम थोड़ी है जनता, हम जनता के गुलाम हैं। हमारी जनता गुलाम नहीं है। हम जो डालेंगे उसके अपोजिट और जो भी है अगेंस्ट में है या अपने सपोर्ट में है, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। अब आ जाते हैं शबनम और शबनम की जो ननद जी हैं, शबनम के हस्बैंड हैं, इस टाइम पर हाईलाइट हुए पड़े हैं, क्योंकि इनसे न्यूज़ रिपोर्टर जो है जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है। क्योंकि भाई बड़े ये सेलिब्रिटी बन गए हैं अभी, क्योंकि शबनम बड़ी सेलिब्रिटी थी, इनकी शादी हुई, शादी के बाद जो भी हुआ आप लोगों ने देखा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, चलो ठीक है, हम तो सिर्फ जो शब्द है उन्हीं को बात रखूंगी, कि आपने क्या सोचकर अपने झगड़े को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रखा। चाहे रूपा हो, चाहे रेनू हो, चाहे बबलू हो, चाहे शबनम हो, चाहे XYZ कोई भी हो इस केस से जुड़ा हुआ, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सोच समझकर अपने घर की लड़ाई झगड़ों को फेसबुक और यूट्यूब पे रखा। पर्सनल जागीर है या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदी हुई है ये, जिसपे आप जो चाहो खेती कर सकते हो और उससे अनाज उगा सकते हो पैसे के रूप में। ये आपका पर्सनल है कि खरीद लिया है यूट्यूब और फेसबुक, जो चाहोगे रायते की तरफ फैलाओगे। और खबरदार, किसी को भी बोलना नहीं है। क्यों? क्यों? घर के झगड़े घर में रखो ना, कोई नहीं आएगा आपको बोलने के लिए। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि कोई नहीं आएगा। घर के झगड़े घर में रहें तो किसको पड़ी आपके घर में जाकर देखने की। लोग कब बोलते हैं? जब सोशल मीडिया पे पड़ा होता है कोई भी चीज, तब बोलते हैं, चाहे वो निगेटिव चाहे पॉजिटिव। निगेटिव से इतना घबरा क्यों जाते हो? क्या भगवान हो आप कि आपकी सब आरती उतारे? क्यों अचानक शबनम के अपोजिट लोग कमेंट करने लगे? क्योंकि उनको उम्मीद नहीं था कि शबनम ऐसा करेगी। इस टाइम पे मैं देख रही हूँ खाली रूपा रूपा रूपा। रूपा ने अपनी वीडियो से एंड भी कर दिया तो भी रूपा को टारगेट। अभी मैंने रजनी कौशल का भी वीडियो देखा कि अगर शबनम को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार रूपा और शबनम के ससुराल वाले होंगे। क्यों रूपा होगी? उसने शबनम को पनाह दिया जब तुमने उसको जलील करके छोड़ा इसलिए, या उसने 1 साल उसके साथ में माँ का फर्ज निभाया इसलिए, या उसके साथ उसकी शादी करवा दी इसलिए जिम्मेदार होगी? क्यों नहीं शबनम माफ कर देती है माँ समझकर? माँ तो गाली भी देती है, मारती भी है, पीटती भी है। तो ये सिर्फ अपेक्षाएं सिर्फ रूपा से क्यों, शबनम से क्यों नहीं? और शबनम दूध पीती बच्ची नहीं है। और ये जिम्मेदार जिम्मेदार क्या लगा रखा है कि कुछ भी होगा उसका अब घर बस गया है। तो ये तो सोचना चाहिए ना। शादी के बाद क्या जरूरत थी अपने अतीत के पन्ने को पलटने की? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि शबनम ने अपने अतीत के पन्ने में घुसा क्यों, ये कहकर कि जहाँ पे आपके पहले के जमाने में जो माँ बाप है ना अपने बच्चों का मर्जी नहीं पूछा करते थे तो भी औरतें वहां निभाती थी। तो शबनम की अपनी जिस गरीबी हालत में उसके भाई ने खेत बेचकर शादी की थी, अपने हिसाब से अपने हैसियत के हिसाब से क्यों नहीं निभा ली शबनम? यहाँ पर शबनम का कहना था कि बिना आपकी पसंद से शादी कर दिया जाए और वो नोचे बकोटे तो क्या होगा, यही होगा। नहीं पसंद था, नहीं करती, भाग जाती। एक बहन भागी थी, तुम भी भाग जाती। क्यों नहीं भागी? शादी हो गई तो तुम्हें उसका बात पूछने का, जब तुम ये बोल सकती हो कि रूपा के बारे में कोई भी आप रजनी के बारे में आप शुरू इंटरव्यू में रजनी के बारे में कोई भी शब्द मत पूछो, उसी तरह से वो भी पूछ सकती थी मेरे पहले शादी के बारे में आप कोई सवाल मत पूछिए। और जब आज उसने वीडियो डाल दिया था उसका भी जिम्मेदार रूपा हो गई। शर्म नहीं आती? और क्यों? कुछ भी होगा तो रूपा ही जिम्मेदार होगी। उससे ज्यादा कहीं रजनी कौशल ने किया है उसके साथ।
इज्जत बेचना, इज्जत बर्बाद करना, जिंदगी बर्बाद करना सबसे बड़ी दुनिया की जख्म होती है, जख्म होता है, सॉरी। तो तब उसने कुछ नहीं किया अपने साथ, तब उसने उस बहन का साथ दिया, तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ बहन बहन में कड़वाहट है। चाहे तो आज 10 दिन के लिए ये मतभेद है, कल एक होंगे। तो क्यों इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है और क्यों शबनम को हाईलाइट किया जा रहा है? भाई क्या है शबनम? मैं तो यही पूछती हूँ कि जब शबनम ने उस टाइम नहीं कुछ किया, जिस टाइम उसके चरित्र पे दाग लगाई एक ही बहन, अपनी ही बहन, जो आज बीच में पंचायत सरपंच बन के बैठी है, दोनों बहनों में समझौता करा रही है, समझदारी, और कह रही है कि हमने किसी के बारे में कुछ भी नहीं। अरे वो सब दिन याद है कि तुमने क्या क्या बोला है इसी के लिए। आज नहीं तो कल तीनों बहनें एक होंगी। और मैंने कई वीडियो में बोल चुकी हूँ, मैं अपने वीडियो में, कि आपस में समझौता कर लो, या जो भी है फोन पे बात करो। आप लोग करनी है बात तो, नहीं करनी है बात तो यूट्यूब पे लाना ही क्यों, फेसबुक पे लाना ही क्यों, लेकिन लाना है। खेती जो कर रखी है, उपज का उसको भरोसा होगा ना, जितना से ज्यादा उपज हो, क्यों डाल रहे हैं कुछ। हाँ, इन लोगों का ये भी एक पॉइंट पे आते हैं, रेनू और बबलू के, कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं, ये है वो है दुनिया भर का, तो भाई आप लोग क्यों पिन कर रहे हो? सबसे पहले आप बंद हो ना। आज देखिए मैं इंटरव्यू में क्या क्या बोला जा रहा है। खुद ना वीडियो बनाओ, लेकिन इंटरव्यू वालों को बुलाकर इंटरव्यू दो, अपने दिल की भड़ास अपने वीडियो में नहीं तो इंटरव्यू में दे दो। तो पहले शुरुआत आपके तरफ से होनी चाहिए, बहन जी भाई जी लोग, फिर लोगों को रोकना, और फिर उसके बाद से जब आप अपना मुंह बंद कर लो, उसके बाद कोई बोले तब आप बोलो, आपका अधिकार है। जब तक आप बोलोगे तब तक तो लोग बोलेंगे, है ना? तो ये मेरी नसीहत समझो या जो भी समझो, लोग अगर आपको कुछ नहीं बोले, ये चाहते हो, तो अपने घर के मैटर को सबसे पहले क्लोज करो, समझौता करो आपस में, ऑफलाइन, है ना? उसके बाद तब आकर बोलो कि अब तो हम लोग बोल ही नहीं रहे, अब क्यों बोल रहे हो तुम लोग। और आइंदा से ये रायता अपने घर में ही रखना, किसी से भी कुछ भी हो तो, क्योंकि आपको यहाँ पर, और बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि ये लोग मिले हुए हैं, डॉलर उतना पैसा इन लोगों ने कमा लिया, तो अभी इस चीज का एंड होगा, चाहे वो कोई भी हो, रूपा, रजनी, चाहे सपना। इस शादी में जितना पैसा लगा है, वो पैसा कंट्रोवर्सी करके कमाना था 1 महीने में, तो वो अब निकल चुका है। बाकी जिसको भी कड़वा लगे मेरे वीडियो, लगता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा काम है, हम ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, रिएक्शन देते हैं। उसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर, बाय बाय।